एक घना जंगल था जहां सभी जानवर मिलजुल कर खुशी से रहते थे। उसी जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। राजा, जो शेर का छोटा शावक था, और सोनू, एक चतुर खरगोश। दोनों हर दिन खेलते, पेड़ों पर चढ़ते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन जब वे खेल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि जंगल में अजीब हलचल हो रही है। पास जाकर देखा तो कई बंदरों का झुंड पेड़ों पर ऊधम मचा रहा था। वे पक्षियों के घोंसले तोड़ रहे थे, नन्हे जानवरों को चिढ़ा रहे थे और खाने का सामान बर्बाद कर रहे थे। छोटे जानवर डर के मारे छिप गए थे। राजा गुस्से से गुर्राया, ऐसे कैसे चलेगा सोनू? ये बंदर तो पूरे जंगल का शांति भंग कर रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। सोनू ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, ताकत से नहीं, चालाकी से काम लेना होगा। हमें एक योजना बनानी होगी। अगली सुबह सोनू ने कुछ गाजरें, फल और केले एक खुले मैदान में रख दिए। उसने खास खुशबू वाला पाउडर उन फलों पर छिड़क दिया, जिससे बंदर आकर्षित हो सके। राजा छिपकर पास ही झाड़ियों में बैठ गया। जैसे ही बंदरों ने खाने की खुशबू पाई, वे सारे वहां दौड़ते हुए आए और खाने पर टूट पड़े। तभी सोनू जोर से चिल्लाया, अब! राजा ने अपनी सबसे तेज दहाड़ लगाई। पूरा जंगल गूंज उठा। डर के मारे कुछ बंदर पेड़ों से गिर पड़े, बाकी इधर-उधर भागने लगे। तभी सोनू ने जंगल के बाकी जानवरों को बुला लिया। हाथी, भालू, हिरण और तोता सब मिलकर शोर मचाने लगे, ढोल बजाने लगे, पेड़ों को हिलाने लगे। बंदर समझ गए कि अब पूरा जंगल उनके खिलाफ हो गया है। राजा सामने आया और दहाड़ते हुए कहा, यह जंगल हमारा घर है। अगर दोबारा वापस आए तो हम तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देंगे। बंदरों का सरदार डरते डरते बोला, हमें माफ कर दो, हम अब कभी वापस नहीं आएंगे। और वे सारे बंदर भाग गए। जंगल में फिर से शांति लौट आई। पक्षियों ने नए घोंसले बनाए, छोटे जानवर बाहर खेलने लगे। सभी जानवरों ने राजा और सोनू को धन्यवाद दिया। सोनू मुस्कुराया और बोला, जब दोस्ती सच्ची हो और सोच साफ हो, तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। राजा ने हंसते हुए कहा, और हिम्मत से डर को भगाया जा सकता है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।